द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है यूपीएससी को मिला नया अध्यक्ष। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि उनकी यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316A के तहत की गई है। चलिए अब जानते हैं यूपीएससी के बारे में। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 भाग 14 अध्याय 2 के तहत एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद 320 के तहत सौंपे गए अपने कर्तव्यों, कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करता है। यूपीएससी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित परीक्षा नियमों के अनुसार न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से भारत सरकार के विभिन्न ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का योग्यता आधारित चयन और सिफारिश करने के लिए विभिन्न परीक्षाओं को आयोजित करता है। इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कोई भी सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बना रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद पर रह चुका है उस पद पर पुनः नियुक्ति के लिए अपात्र है। यूपीएससी का कोई भी सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। चलिए अब देखते हैं इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 315 संघ और भारत के राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का गठन। अनुच्छेद 316 यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 यूपीएससी या एसपीएससी दोनों के सदस्यों को हटाना और निलंबित करना। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के लिए नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रह जाने पर पद धारण करने का प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों की व्यय। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट। चलिए अब देखते हैं निष्कासन की शर्तें। यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाली नौकरी में संलग्न नहीं होता है, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। यूपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2. इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316A के तहत स्वीकृत की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।